नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। इंदौर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो गया है। आज प्रवासियों के साथ सीएम के दो बड़े कार्यक्रम है। शाम 3:30 बजे पतंग महोत्सव में शामिल होंगे, तो वहीं ओमनी गार्डन में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। 56 दुकान पर प्रवासी भारतीयों के साथ गेट टुगेदर भी करेंगे। शाम 5:30 बजे 56 दुकान पर सीएम शिवराज जाएंगे। तो दो बड़े कार्यक्रम प्रवासी भारतीयों के साथ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। एक तरफ जहां शाम को 3:30 बजे पतंग महोत्सव में सीएम शामिल होंगे, ओमनी गार्डन में ये इस पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं 56 दुकान पर प्रवासी भारतीयों के साथ गेट टुगेदर भी सीएम शिवराज करेंगे। शाम 5:30 बजे का 56 दुकान पर सीएम शिवराज जाएंगे और वहां पर प्रवासी भारतीयों के साथ उनका गेट टुगेदर नजर आएगा। तो भारतीय इंदौर में ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो गया है। आज के दो बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री के। पतंग महोत्सव का आगाज हुआ है, पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है ओमनी गार्डन में। तो वहीं 56 दुकान पर प्रवासी भारतीयों के साथ गेट टुगेदर करते हुए भी सीएम शिवराज नजर आएंगे। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो गया है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मिथिलेश सीधा इंदौर से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और पतंग महोत्सव को लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं? किस तरीके का ये महोत्सव रहेगा? आज बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तैयारियों को लेकर मैं आपको जानकारी देता हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं बिलियन कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूं और थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पे एक पीछे एग्जीबिशन लगाया गया है। एमपी को लेकर, एमपी पूरे ग्लोबल को लेकर एक एग्जीबिशन लगाया गया है, बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है। उसमें बताया जा रहा है कि इंदौर में क्या कुछ है, मध्य प्रदेश में क्या कुछ है, देश में क्या कुछ है और निवेश के जो क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, तमाम कुछ की झलकियाँ दिखाई गई है, तमाम सबकी जानकारी दिखाई गई है प्रदर्शनी में। उसका शुभारंभ उन्होंने किया है। यहीं एक ग्लोबल पार्क बनाया गया, ग्लोबल पार्क जाएंगे वहां पे और प्रवासी भारतीयों के साथ में वो वृक्षारोपण भी करने वाले। इसके बाद वो फिर 3:30 बजे लाओ ओमनी गार्डन पहुंचेंगे और लाओ ओमनी गार्डन में जो काइट कार्निवल यानी जो काइट फेस्टिवल है उसमें वो शामिल होंगे। प्रवासी लोगों के साथ में वो पतंग उड़ाएंगे। हालांकि ये जो इस वक्त का त्यौहार है वो मकर संक्रांति का ही त्यौहार माना जाता है जनवरी में, और वो त्यौहार बहुत नज़दीक है, इसलिए मकर संक्रांति को देखते हुए पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया गया। फिलहाल इस वक्त मैं बिलियन कन्वेंशन सेंटर के अंदर ही मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं। इनसे भी बात करते हैं क्योंकि आज का दिन था युवाओं के नाम पर। आगे सब कुछ युवाओं के नाम पे सेशन भी रहा, युवाओं से बातचीत हुई है। मैम, इंदौर मेजबानी कर रहा है, सज धज के तैयार है, तमाम यूथ आज यहाँ पे मौजूद है। जी, और हम भी होस्ट कर रहे हैं सारे एनआरआईज को जिनको प्रवासी भारतीय बोला जाता है। तो एमपी की एक झलक और इंडिया की एक झलक ऑल टुगेदर हम उनको दिखा रहे हैं कि हमारे एमपी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप आएँ, हमारे ग्रोइंग स्टार्टअप्स के साथ जुड़ें, बिजनेसेस के साथ जुड़ें। और इंदौर जो कि बिजनेस हब माना जाता है, इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, तो एक कोशिश है हम लोगों की कि हम एनआरआईज को अपने तरफ अट्रैक्ट करें और एमपी को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। बेसिकली किस तरीके से आप लोग फंड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से स्टार्टअप को लेकर लोगों के बीच में बातचीत भी हो रही है? सो हम आईवी लेक वेंचर्स के नाम से एक एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क चलाते हैं। दिस इज बेस्ड आउट ऑफ इंदौर, इट्स अ वीसी बेस्ड आउट ऑफ इंदौर एंड वी प्रोवाइड सीड स्टेज एंड प्री सीड स्टेज फंड्स टू अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। उनके डेवलपमेंट्स के लिए, पायलट्स के लिए और उनके डेवलपमेंट स्टेज में उनको हेल्प करने के लिए और उनको मेंटरशिप देने के लिए हम स्टार्टअप्स को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। तो देखिए, अब इसके साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जब कार्निवाल में पहुँचेंगे, काइट फेस्टिवल में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद फिर सीधा वो बिलियन कन्वेंशन सेंटर पे आएंगे। यहाँ प्रवासियों के साथ में फिर उनकी बातचीत होगी और शाम को कल्चरल प्रोग्राम किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा है, यानी हमारी संस्कृति के साथ में जो हमारी परंपरा है, पारंपरिक तरीके से यहाँ पे जो वो है नृत्य किया जाएगा, उसके तरीके से यहाँ पर हमारी संस्कृति को परोसा जाएगा। यानी जो हमारी संस्कृति है वो मौजूद रहेगी, जो हमारा खान पान है शाम को वो मौजूद रहने वाला, और एक फैमिलियर, एक गेट टुगेदर जैसा माहौल रहेगा। प्रवासियों के साथ में मिलना जुलना, बातचीत करना, तमाम सब कुछ चल रहा होगा। तो आज ये हम कह सकते हैं कि सुबह से आज जो पहला दिन था वो युवाओं के नाम था। एनआरआई से बातचीत की जा रही थी और एनआरआई से बातचीत किया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यूथ एनआरआई से इस बात को लेकर बातचीत की जा रही है कि आने वाले समय में भारत के विकास में, भारत की प्रगति में उनकी किस प्रकार से भूमिका रहेगी, किस प्रकार से जो
जो हमारे अपने लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, इन विदेशी युवाओं के साथ मिलकर भारत किस तरीके से ग्रोथ कर सकता है, वो किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए को लेकर। और उन्होंने कहा कि उनसे जो यूथ एनआरआई हैं उन्होंने बातचीत भी किया, 1 to 1 उन्होंने सवाल भी पूछे कि आखिर उनको किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के अलावा देश में और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और किस तरीके से उनकी सरकार मदद करेगी। तो तमाम चीज़ों को लेकर कुछ सवाल भी थे, उन सवालों के जवाब केंद्रीय मंत्री ने दिया। और खासतौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से युवाओं के अंदर एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से युवा जो हैं, जो हमारे देश के थे, अब जिस तरीके से भारत का ग्रोथ देख रहे हैं, जिस तरीके से भारत को अपने साथ लेकर आगे चलना चाह रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। और यही सब कुछ के लिए ये सम्मेलन रखा भी गया है। और खासतौर पर यूथ को बार-बार इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान में यूथ है, भविष्य भी राज्य की बागडोर संभाल रहे हैं, क्या आज वो पतंग की डोर भी संभालते नजर आएंगे? और सवाल दूसरा ये भी है कि युवाओं के लिए आज ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में खास फोकस रहा, लेकिन क्या रोड मैप नजर आया? केंद्रीय मंत्रियों की बातों में क्या झलकियां नजर आई? कैसे इन युवाओं को देश में इन्वेस्टमेंट के प्रति या फिर देश के प्रति उनका रुझान विदेशों में बैठकर भी बढ़े, किस तरीके से क्या रोड मैप सरकार की झलकियां नजर आती हैं? जी देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल पतंग की डोरी थामेंगे और प्रवासियों के साथ में वो भी पतंगबाजी करते हुए नजर आएंगे। तिल गुड़ भी रहेगा वहाँ पे, तिल गुड़ के लड्डू के साथ में, तिल गुड़ के गजक के साथ में पतंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री ने जिस तरीके से मीडिया को संबोधित किया और तमाम जानकारी दी, एक आत्मविश्वास नजर आया, उनकी बातों में कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस तब नजर आया जब इन विदेशी युवाओं से, जो हमारे भारतीय मूल के रहने वाले हैं, और बोले खासतौर पर मैंने जब उनका संबोधन शुरू किया था तो संबोधन ही मैंने इस बात पे जोर देके किया था कि देखिए, हमारे पासपोर्ट के रंग कुछ भी हो सकते हैं, हमारे पासपोर्ट के रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो ब्लड है वो एक है, हमारे जो खून का रंग है वो एक है, हम सब भारतीय हैं और भारत के लिए, विकास के लिए क्या क्या योगदान हो सकता है हमें मिलकर आपस में करना हो। बोले जिस तरीके से वहाँ के युवाओं ने भागीदारी दिखाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातचीत किया, जो उनके नए विचार थे, जो उनके नए आइडियाज़ थे, जो उनके नए टेक्नोलॉजीज थे, उसके बाद बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस से भारत के अंदर विकास की बात देखी या भारत का बदलता स्वरूप वो अपने सपनों के साथ देखना चाहते हैं, अपने सपनों के साथ तो वो भारत का भविष्य जो है उसको साकार करना चाहते हैं। तो बोले ये बड़ा खूबसूरत रहा उनसे बातचीत करके वो अनुभव, जब वो मुझसे ये चीज़ को लेकर बात कर रहे थे कि भारत तो बहुत पहले से बहुत कुछ बदल गया है, बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, देश दुनिया में अब भारत की एक अलग नज़रियों से देखा जाता है। और देखिए, भारत की पहचान ही अब दूसरे सेक्टर में बदल चुकी है। अब भारत को लोग गर्व से देखते हैं और जो विदेशी लोग हैं, जब वो दूसरे मुल्क में रहते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो भारतीय लोग हैं, भारत के रहने वाले। तो कहते कि उन्होंने कहा दुनिया के तमाम मतलब 70 देशों से 3,500 से ज़्यादा ये जो विदेशी यहाँ पे आए हुए हैं, जो विदेशी मेहमान हैं, इन लोगों का जो आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, भारत के प्रति जो लगाव देखने को मिल रहा है, भारत के प्रति जो प्रेम देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये भारत के विकास में बहुत हद तक काफ़ी महत्वपूर्ण, ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भारत का सहयोगी बनने वाला है। कई देशों में तो ऐसी भी स्थिति है, जब हम देखते हैं कि कई देश तो ऐसे हैं जहां पर पूरा देश ही आधे से ज्यादा वहां पर भारतीय लोग ही रहते हैं। कई देशों में हम ये भी सुनते हैं कि मिनी इंडिया बने हुए हैं कई राज्य, जहां पर पूरे भारत के ही ज्यादातर लोग रहते हैं। तो भारतीयों की क्या संख्या है विदेशों में और भारत के लोग किस तरीके से विदेशों में जाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, ये सबके सामने है। लेकिन अब कैसे उनकी जो सोच है वो भारत के प्रति और मजबूत हो, कैसे इन्वेस्टमेंट या फिर बाकी तरीकों से भी उनका लगाव भारत के साथ जुड़ाव रहे, ये एक दर्शाने का प्रयास है, एक बहुत बड़ी कोशिश, एक इनिशिएटिव यहां से लिया गया है। शुक्रिया मिथिलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट आएगा फिर आपके पास आएंगे। लगातार हम प्रवासी सम्मेलन से जुड़ी हर एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी सम्मेलन की संगीतमय शुरुआत हो गई। सम्मेलन में 70 देशों से 3200 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कार्यक्रम में मौजूद हैं। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडहब जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में भारतीय ही भारतीय नजर आते हैं। डेवलपमेंट से बोर्ड रूम तक भारतीय हैं। राजीव सूरी, इंदिरा नूई, सत्य नडेला, कितने नाम हैं जिन्होंने सफलता के एक नए इतिहास रचने का काम किया है। भारतीय
इंजीनियरों ने अपने दम पर लोहा मनवाया है। खेल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में भारत आगे बढ़ रहा है। सीएम ने अनुराग ठाकुर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सराफा तो जाना ही, 56 दुकान भी जरूर जाना, महाकाल लोक शाम के समय जरूर जाना, ओंकारेश्वर भी जरूर जाना। टाइगर स्टेट के बाद अब मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बन गया है। लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस है मित्रों, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। और युवा वो है जो उन सपनों को साकार कर कर ही चैन की सांस लेता है। आज टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो भारत के प्रवासी युवाओं ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल अपना लोहा मनवाया है, बल्कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि यदि भारतीय ना हो तो कंपनियों का काम ही ठप हो जाए। और इसलिए ये जो दोनों विषय हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न केवल देश की प्रगति और विकास के लिए बल्कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के युवा आज सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया तक, स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र ने भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए। अभी अनुराग जी बता रहे थे 100 से अधिक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न और 4 स्टार्टअप्स को डेकाकॉर्न बनाया। ये इंदौर, अकेले इंदौर में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ के नौजवानों ने प्रारंभ किए हैं। और मध्य प्रदेश के गांव गांव से नौजवान निकल रहे हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके। अद्भुत है इंदौर और सचमुच में अद्भुत है मध्य प्रदेश। जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, यहां महाकाल महालोक है। जाना लेकिन शाम के समय जरूर जाना। रात में महाकाल महाराज की छटा अद्भुत होती है। यहां ओंकारेश्वर है, 2 ज्योतिर्लिंग, 3 वर्ल्ड हेरिटेज, 11 टाइगर पार्क है हमारे। और टाइगर पार्क भी ऐसे कि कई बार टाइगर से हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बन गया है। वहीं इंदौर में चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए करीब 70 देशों से प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। इसी के तहत दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति पद्रिका प्रसाद संतोखी और उनका परिवार भी मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। और प्रदेश में प्रवेश करते ही सबसे पहले उन्होंने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और ई कार्ट में बैठकर महाकाल लोक को भी देखा है। इनके साथ ही कई अन्य प्रवासी भारतीयों ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल लोक के दर्शन किए हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भस्म आरती में भी शामिल हुए हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह के साथ म्यांमार से 11 प्रवासियों का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। दुबई से मुकेश गुप्ता, शालिनी गुप्ता, संजय गुप्ता, दोहा कतर से आईसीसी कतर के महासचिव कृष्ण कुमार के साथ 12 सदस्यों की टीम भस्म आरती में शामिल हुई है। दुबई के नवनिर्मित शिव मंदिर के जनरल मैनेजर ने भी दर्शन किए हैं और सभी ने उज्जैन की सफाई की तारीफ भी की है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश